कभी सोचा है डर होता कैसा है? बाहर से तो बड़ा खतरनाक दिखता है, लेकिन अंदर जाएं तो ज्यादातर हवा ही निकलती है। जैसे आप कुछ नया करने का सोचते हो और डर चुपके से कान में फुसफुसा देता है, भाई आराम से, पिछली बार याद है क्या हुआ था? आज हम उसी दोस्तनुमा दुश्मन को समझने की कोशिश करेंगे। मान लो भुवेश नाम का एक सीधा साधा आदमी है। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने का, नया बिजनेस शुरू करे, कुछ हटके करे। उसने बड़ी उम्मीद के साथ लैपटॉप खोला और प्लान बनाना शुरू किया। तभी डर ने फिल्मी विलन की तरह स्लो एंट्री मारी। भुवेश, ऑनलाइन ठगी बहुत होती है, तुम इतना बड़ा काम नहीं कर पाओगे। और बस लैपटॉप बंद, सपना भी बंद, और डर फिर जीत गया। मजेदार बात यह है कि बाहर कोई असली खतरा था ही नहीं, बस दिमाग ने पुरानी कहानी चलाकर भुवेश को रोक दिया। ऐसा डर हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से एमिगडेला की वजह से आता है। इसका काम है हमें बचाना। गलत नहीं है, नोबल इरादा है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये खतरा वहां भी देख लेता है जहां कुछ होता ही नहीं। एक तरह से ये ओवर प्रोटेक्टिव चाची की तरह है जो कहती है मत करो, मत जाओ, गिर जाओगे। हमारी ज्यादातर डर वाली कहानियां बचपन से मिलती हैं। बेटा लोग क्या कहेंगे, ध्यान से चलो, गिर जाओगे, फेल हो गए तो। धीरे धीरे ये वाक्य हमारे अंदर डर के छोटे छोटे बीज बन जाते हैं। फिर बड़े होकर हम सोचते हैं कि ये डर मेरा है, जबकि वो इनहेरिटेड स्क्रिप्ट है, किसी और ने लिखी, हमने बिना पढ़े मान ली। डर दुश्मन नहीं है, ये हमारे शरीर का सिक्योरिटी गार्ड है। बस दिक्कत यह है कि ये गार्ड कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही एंथुजियास्टिक हो जाता है। अगर डर बोल सकता तो शायद कहता, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, सिर्फ बचाना चाहता हूं। लेकिन हम उसके हर अलर्ट को खतरा मान लेते हैं। डर से लड़ने की सबसे अच्छी शुरुआत उसे पहचानना है। बस नाम लेने से ही डर की ताकत कम होने लगती है। आप कहो कि ये रिजेक्शन का डर है या ये फेलियर का डर है, दिमाग में तुरंत स्पेस बन जाती है। उसमें आगे एक सवाल और जोड़ दो कि ये डर मुझे सुरक्षित रख रहा है या सिर्फ रोक रहा है। कई बार जवाब शर्माकर खुद डर ही देता है कि हाँ, मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा था। डर को हराने के लिए किसी बड़े कदम की जरूरत नहीं होती। छोटी सी एक्शन, छोटी सी मूवमेंट डर को कमजोर कर देती है। डीप ब्रेथ लेना, हल्की वॉक, ठंडे पानी से चेहरा धोना, ये छोटे छोटे स्टेप्स एमिगडेला को शांत कर देते हैं। जैसे आप पैनिक मत करो, मैं देख लेता हूं। कश्मीर शैव दर्शन एक बहुत खूबसूरत बात कहता है, डर तब होता है जब आप खुद को सीमित समझते हैं। जैसे ही आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप सिर्फ शरीर और पुरानी यादें नहीं हैं, बल्कि चेतना है, अवेयरनेस है, डर धीरे धीरे घुल जाता है। अंधेरा खुद से नहीं हटता, आप बस लाइट जला दो। आखिर में बस एक बात याद रखिए, डर को मारना नहीं है, डर को समझना है। उसे थोड़ी स्पेस दो, उसे सुनो, और फिर प्यार से पूछो कि अच्छा, असली खतरा कहाँ है? ज्यादातर समय जवाब आता है, अरे कहीं नहीं, बस दिमाग में था। और वहीं से बदलाव शुरू होता है। अगर इस बात से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो कमेंट में बताना कि कौन सा डर आपको ज्यादातर रोकता है। और हाँ, अगली बार डर थोड़ा ड्रामा करे तो मुस्कुराना, कहना शांत रहो भाई, मैंने संभाल लिया है।